नमस्कार दोस्तों, मैं शेख भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट हैंड विद इंग्लिश में। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, उन पर उनसे जा करके आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से, FB से, व्हाट्सएप से, इंस्टा से, ठीक है ना। आपकी जो क्वेरीज वगैरह हो आप उससे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमारे जो है 1.2 के सब्सक्राइबर हैं, उसमें से आप जुड़ सकते हैं। उस वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। आउटलाइंस वगैरह हैं, डिक्टेशन वगैरह हैं। आप 80, 90, 100, 120 की स्पीड से मैटर लिखना चाह रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा। और उसके टेलीग्राम के बायो पे जाके हमारे जो ओनर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका नंबर भी आपको उस पर मिलेगा। उनसे आपको कुछ पूछना है, जानना है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 का, उसकी वजह से सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। तो सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो समय है वो बर्बाद ना हो, इस समय का हम सदुपयोग कर सकें, ठीक है ना। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो पेड क्लासेस चलता है शॉर्ट हैंड लर्निंग का भी, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी हम जो है हमारा लीगल मैटर, जनरल मैटर हम लोग तैयार करवाते हैं। इसके बाद जो है जितने भी प्रेसिडेंशियल स्पीच है वो बोला जाता है, कैलाश चंद्रा से बोला जाता है मैटर, ठीक है ना। और एक चीज आजकल का जो ट्रेंड चला है, न्यूज का एडिटोरियल वगैरह बोला जाता है, न्यूज़पेपर का हम लोग बोलते हैं, डिक्टेशन आउटलाइन बताते हैं बच्चों को। और आजकल का एक ट्रेंड चला है, आजकल चाहे जहां भी हो, हम आप अपना कैलेंडर खोल के देखिएगा कि अगर साल में 365 दिन होते हैं तो 330 दिन में कोई ना कोई दिवस होता है। आजकल वहां से मैटर बोला जाता है, कोई ना कोई दिवस, जल दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, आर्मी दिवस हो गया, नेवी दिवस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम लोग बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप लोग चाहें तो हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में कॉन्सोनेंट चैप्टर 1 में, चैप्टर फर्स्ट में कॉन्सोनेंट बताया था, कंप्लीट हो गया था। अगला चैप्टर सेकंड है जो वावल्स है। क्या है? वावल्स है। आज हम आपको वावल्स बताएंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में मैंने क्या बताया, 24 जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है ना। उसके स्ट्रोक्स 26 थे। सारा कुछ मैंने आपको एक ग्राफ के जरिए सब कुछ बता ही दिया था, ठीक है। आज क्या बताएंगे? वावल बताएंगे। अच्छा, उस दिन क्या थोड़ा सा कुछ बताना भूल गए थे पिछले वीडियो में कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट का एक बार देख लीजिएगा क्या था, बस छोटा सा ये है। एक था वे, दूसरा था ये, और तीसरा था हे। इसको क्या पढ़े थे? वे पढ़े थे। इसको ये पढ़े थे और इसको हे पढ़े थे, ठीक है। ये कैसे बना था और ये कैसे बना था? और हे एक डाउनवर्ड था, एक अपवर्ड था। ये दोनों अपवर्ड थे। इसमें एक हे डाउनवर्ड था, एक हे अपवर्ड था। दोनों में सर्किल क्लॉकवाइज लगा है घड़ी की दिशा में इसका। और ये सब तरीके बता ही दिए थे कैसे बनाना था, ठीक है ना। ये सारे हमारे लाइट स्ट्रोक्स थे, ठीक है। और जो स्ट्रेट हैं और अपवर्ड हैं उनका एंगल 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल है। जो अपवर्ड है, लाइट है, इसका एंगल 30 डिग्री है। जो डाउनवर्ड है, लाइट है, इसका एंगल 60 डिग्री। चेजे के हिसाब से इसका एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना। यही बताना था, मैंने कहा बता दूंगा आपको कि एंगल किसका क्या रहेगा। और जितने भी हमारे अपवर्ड स्ट्रोक्स थे, जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक है वो सारे लाइट हैं। डार्क स्ट्रोक सिर्फ डाउनवर्ड बनता है, ठीक है ना। यही एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा बताऊंगा अगले वीडियो में आपको। तो इस बात को जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। हाँ, और वर्क कैसे करना है, होमवर्क जो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसको कैसे करना है। मतलब एक साथ बैठ के आपको 3-4 घंटे होमवर्क कंटिन्यू नहीं करना। खुराक बांट लीजिए होमवर्क करने का, 3 खुराक में होमवर्क करिएगा। सुबह का एक खुराक लीजिएगा, दोपहर का एक खुराक लीजिएगा और शाम का एक खुराक लीजिएगा। खुराक का मतलब 1.5 से 2 घंटे सुबह वर्क कर लीजिएगा। होमवर्क जो एक्सरसाइज है, उसके जो वर्ड्स हैं जो बनाने हैं, दोपहर में 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शाम को 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा होमवर्क जो दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। हाँ, इस तरह एक साथ करने बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी आउटलाइन बनाने लगेंगे, गलतियां करेंगे। ये नहीं करना, आराम से रिलैक्स होके सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला चैप्टर सेकंड है द वावल्स। क्या है? द वावल्स। कुछ लोग वावल्स वगैरह बोलते हैं। सारा कुछ आज हम डिटेल से यहाँ पे वावल के बारे में बताएंगे आपको। कॉन्सोनेंट हमारा क्लियर हो गया था। किसी की कहीं कोई क्वेरी हो, किसी को कहीं कुछ जानना हो, पूछना हो, पिछली क्लास देखा हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जा
करके आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हुई हो, कोई पिछला वीडियो समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट फंस रहा हो, कहीं किसी को कोई कुछ डाउट हो, ठीक है ना, जो चैप्टर पढ़ाया हूं उसी का डाउट, आगे पीछे का कोई पूछने का मतलब नहीं है, ठीक है, उसी को कोई डाउट पूछिएगा। तो अगर कई बच्चों के डाउट होंगे, उनको समझ में नहीं आया होगा या जो भी कुछ बात होगी, तो हम एक जो YouTube में अपनी एक क्लास कर दिया करेंगे, क्लास ऑन डाउट, जो कमेंट वाला जो आप लोगों का डाउट होगा, जो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, फिर हम उस पे जो है एक क्लास बना दिया करेंगे। आप लोगों का जो डाउट है, जो क्वेश्चन क्वेरी रहा करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास बना दिया करेंगे और उसको यूट्यूब में डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हम सोच रखे हैं और ऐसा ही करेंगे। चलिए, आज क्या है, वॉवेल्स। क्या है, वॉवेल्स। अब वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट को तो मैंने डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ बता दिया था। हमारे शॉर्ट हैंड में कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं, 12, 12। कितने वॉवेल्स होंगे, 12, 12 वॉवेल्स होंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम इसको कैसे याद रखेंगे, एक दो सेंटेंस के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे। दो सेंटेंस के माध्यम से हम अपनी 12 वॉवेल्स को कैसे याद रखेंगे, जरा ये देखते हैं। देखिएगा, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, ये क्या है अभी देखिएगा। दूसरा सेंटेंस है दैट, पेन, इज, नॉट, मच। शॉर्ट हैंड लर्नर, बिगिनर, या जो शॉर्ट हैंड सीख चुका होता है, सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम वॉवेल होती है। उसका वॉवेल क्लियर नहीं होता, वॉवेल पे कोई ना कोई कंफ्यूजन बना ही रहता है, क्योंकि चाहे वो यूट्यूब से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, कोई इस चीज को क्लियर कर ही नहीं पाता। तो ये समस्या होनी ही नहीं है और मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे की क्वेरीज वगैरह रहती हैं, डाउट्स रहते हैं, सर वॉवेल में ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इस बुक का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, हम लोग तो ऐसे हमारा तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, हम तो ऐसे वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसमें तो कुछ ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। यहाँ कोई कुछ समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। सारे तरीके, रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस ऐसे बताए जाएंगे कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं है, ठीक है ना। कैसे क्या, चलिए देखते हैं जरा। अच्छा, ये क्या बना दिया हमने, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड, ठीक है। बीच में हमने जो है तीन 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 इधर को डिवाइड कर लिया जो है, ठीक है ना, सारे हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिएगा इसमें से वावेल क्या निकल रही है, ये दो सेंटेंस के माध्यम से, जरिए इसके जो है हम वावेल्स याद रख सकते हैं। पा से हमारी वावेल निकल रही है आ की, बड़ा आ की। मे में ए की वावेल, मां हटा दीजिए, ए की वावेल। वी, वह हटा दीजिए, बड़ी ई की वावेल। ऑल में हमारे दोस्तों औ की वावेल निकलती है, ऑल। ये ऑल नहीं है, हल्का सा औ प्रोनाउंस करते हैं। इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें पूरी तरह से औ प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ऑल हल्का सा औ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना। औ मत कह देना, ओ हल्का सा औ, ऑल। गो में जो है ओ की वावेल निकल रही है, गो, ओ। टू, ऊ, बड़ा ऊ, हिंदी में क्यों लिख रहा हूं बता ही दिया है पिछली क्लास में मैंने। दैट, ए की वावेल। पेन, ए की वावेल। इज, छोटी ई की वावेल। नॉट, ओ की वावेल, चंदबिंदी वाला ओ होता है ना, ओ, हाँ। मच में छोटा आ की वावेल। गुड में छोटा ऊ की वावेल, ठीक है। गुड में छोटा ऊ की वावेल, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आ, ए, एच, इस ए को यहां रख दिए, मतलब ये हो गया इंग्लिश में भी ए। ये जो ई है इसको यहां रख दिए, ई, बड़ी ई हो गया, ठीक है। ए डब्ल्यू, ओ, ये ओ रख दिए, ओ, डबल ओ, बड़ा ओ। अब देखिएगा, ये यहां से ए से ए, ई से ए, आई से छोटी ई, ओ से ओ, यू से छोटा आ, डबल ओ यहां पे छोटा ऊ का साउंड दे रहा है, ठीक है। हाँ, ये वॉवेल्स निकल रही हैं।
दूसरी बात, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा बना हुआ है, इसके ए के ऊपर डैश लगा है ऐसे, इस ई के ऊपर ऐसे डैश लगा होगा, ओ के ऊपर ऐसे डैश लगा होगा, डबल ओ के ऊपर ऐसे डैश लगा होगा, बट यहां पे ए के ऊपर डैश नहीं लगा, ऐसे सैलो में यू जैसे बना हुआ है। इसमें भी यही चीज यू जैसे, इसमें भी यही चीज यू जैसे, इन सब में ऐसे बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है जरा वो भी मैं बता दे रहा हूं। बात छोटी जरूर है बट गहरी है। आप अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी देखेंगे, जहां पे भी वर्ड मीनिंग लिखी होती है, तो जहां वावेल होती है उसके ऊपर ये सिंबल बने होते हैं, किसी के ऊपर डैश लगा रहेगा, किसी के ऊपर ये सैलो वाला घुमाओ यू जैसा बना रहेगा। इसका क्या पर्पस है, क्या मतलब है? ये लॉन्ग वावेल्स हैं, ये शॉर्ट वावेल्स हैं। जिसके ऊपर डैश लगा होता है उसको हम लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, काफी देर तक प्रोनाउंस करते हैं, बट जिसके ऊपर ये सैलो वाला बना होता है उसको हम नॉर्मल छोटा हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं। कहने का मतलब ई, ई लॉन्ग वावेल है, लंबा खींच रहे हैं, बड़ी ई है, ये छोटी ई है, बड़ी ई है इसलिए डैश लगा है, छोटी ई है इसलिए ये सैलो वाला लगा है, क्योंकि छोटा है ई, और ये ई बड़ी ई, तो ये लॉन्ग जो है हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको शॉर्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हाँ, तो हमारी ये 12 वावेल्स निकलती हैं। इससे क्या निकलती हैं? 12 वावेल्स निकलती हैं, जिनमें से ये ऊपर जितनी हैं ये सारी क्या हैं? लॉन्ग वावेल्स हैं। क्या है ये है लॉन्ग वावेल्स, ये सारी लॉन्ग वावेल्स हैं, और ये सारी जो है शॉर्ट वावेल्स हैं, ये सारी शॉर्ट वावेल्स हैं। ठीक है ना, ये सारे डार्क होंगे और ये सारे लाइट होंगे। वावेल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डैश और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डैश और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर इन तीनों को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर इन तीनों को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर इन तीनों को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे डार्क होंगे, ये सारे लाइट होंगे। लाइट डॉट लाइट डॉट लाइट, सॉरी डार्क डॉट डार्क डॉट डार्क डॉट, डार्क डैश डार्क डैश डार्क डैश, लाइट डॉट लाइट डॉट लाइट डॉट लाइट डैश लाइट डैश लाइट डैश। इनमें होता है प्लेस। ये फर्स्ट प्लेस की है वावेल, ये सेकंड प्लेस की वावेल है, ये थर्ड प्लेस की वावेल है, ये फर्स्ट प्लेस की वावेल है, सेकंड थर्ड, फिर इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये प्लेस है। अब ये प्लेस क्या है ये भी बताते हैं अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है ना, प्लेस क्या है वो भी बताते हैं। फर्स्ट प्लेस में क्या है? आ, ए, ई, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ठीक है ना, ओ, उ, ए, ई, ओ, आ, उ। ठीक है ना, ये छोटे वाले हैं, इनको कम छोटा प्रोनाउंस करना है, शॉर्ट प्रोनाउंस करना है, ये लॉन्ग प्रोनाउंस करना है इनको। अच्छा, यहां पे 2 ए हैं। ठीक है ना, इनके बीच डिफरेंस क्या है? ये लाइट वाला शॉर्ट वाला ए है, ए, और ये लॉन्ग वाला ए है, ए। कैसे? कैसे? ये क्या है? पेन, और ये क्या है? पेन। दोनों को हिंदी में हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, बट इसमें लाइट वाला ए आ रहा पेन, और इसमें पेन। ए को हम लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, तो जिसको लंबा खींच रहे हैं वो ये है, जिसको शॉर्ट खींच रहे हैं वो ये है। ठीक है ना, इसको शॉर्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं वो नीचे वाला है। अब जैसे मान लीजिए होता है मेन, मेन, तो जो मेन में ए निकल रहा है वो ये वाला ए है, जो मेन में ए निकल रहा है वो ये वाला ए है। मेन लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसमें ए को लंबा खींच रहे हैं। ठीक है ना, अब जैसे जेल, तो ये वाला ए होगा, जेल, तो ये वाला ए होगा। दोनों ए हैं, लेकिन एक को छोटा और शॉर्ट प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, और ये वावेल लगती कैसे हैं? बड़ा अ की वावेल ऐसे लगती है, ए की वावेल ऐसे लगती है, बड़ी ई की वावेल ऐसे लगती है, ओ की वावेल किसी कॉन्सोनेंट में ऐसे लगती है, ओ की वावेल ऐसे लगती है, बड़ा ऊ की वावेल ऐसे लगती है।
और ए की वावल ऐसे, फिर ए की वावल, दोनों सेम रहती हैं बट ये शॉर्ट ये लॉन्ग। छोटी ई की वावल ऐसे लगती है, ओ की वावल ऐसे लगती है, छोटा अ की वावल ऐसे लगती है और छोटा ओ की वावल ऐसे लगती है। ठीक है ना, सारी बात छोटी छोटी सब समझाया दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन कर दिया, वावल कैसे लगती है वो भी दिखा दिया। वावल वावल को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डैश या तो डॉट से। ठीक है ना, लाइट डॉट डार्क डॉट, लाइट डैश डार्क डैश। अब लाइट और डार्क का क्या सेंस, वही, क्योंकि ये लंबा प्रोनाउंस किए जाते हैं, लॉन्ग प्रोनाउंस होते हैं इसलिए ये सारे डार्क हैं, ये शॉर्ट प्रोनाउंस होते हैं इसलिए ये सारे लाइट हैं। लाइट डार्क अकॉर्डिंग टू दियर साउंड। ठीक है ना, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, मैंने आपको वावल का डेफिनेशन नहीं बताई, डेफिनेशन बताया दे रहा हूं। वही चीज डेफिनेशन सुन लीजिएगा, बुक में क्या दी हुई है। इफ द माउथ पासेज इज लेफ्ट सो ओपन एज नॉट टू कॉज ऑडिबल फ्रिक्शन एंड वाइज्ड ब्रीथ इज सेंट थ्रू इट वी हैव अ वावल। इसका मतलब बस ये है कि हम कम से कम मुंह को इतना खुला छोड़ दें कि जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो वॉइस का घर्षण ना हो। ठीक है ना, साउंड का फ्रिक्शन ना हो, ऑडिबल का फ्रिक्शन ना हो, एंड वाइज्ड ब्रीथ इज सेंट थ्रू इट, और आवाज देती हुई जो सांस है, जो हवा है, हम उस मुंह के जरिए भेज सकें उस आवाज को। ठीक है ना, तो हमको क्या मिल जाती है, एक वावल। कहने का मतलब जब हम वावल को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह में, गले में कहीं भी ऑडिबल का फ्रिक्शन नहीं होता, सांस हवा कुछ भी, आवाज बीच में रुकती नहीं, फंसती नहीं, ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होता। बट कॉन्सोनेंट में फ्रिक्शन हो रहा था और इसमें फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है ना, साधारण भाषा में कहा जाए तो वावल इज अ साउंड which can produced, ठीक है ना, which can be produced without the assistance of any other। वावल एक ऐसी ध्वनि है जिसे हम बिना किसी की सहायता के बोल सकते हैं, बट कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं था। कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करते समय हमको वावल की सहायता लेनी पड़ती थी, बट वावल बिल्कुल फ्री है, किसी की कोई सहायता लेनी नहीं पड़ती। देखिएगा, आ, मुंह खुला है, कहीं पे ऑडिबल का फ्रिक्शन हुआ, आवाज का घर्षण हुआ, नहीं हुआ। ए, ई, ओ, ऊ, ए, इ, ओ, आ, उ। मुंह खुला है, कहीं पे भी वॉइस का, साउंड का, ऑडिबल का फ्रिक्शन नहीं होता। इसमें इसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है ना, इसका ये मतलब है, इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, पा, में, वी, ऑल, गो, ऑल, गो, टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। 12 वावल्स हो गई, 12 वावल्स हो गई। क्या हमको याद रखना है कि आ की वावल फर्स्ट प्लेस डार्क डॉट, ए की वावल सेकेंड प्लेस डार्क डॉट, ई बड़ी ई की वावल थर्ड प्लेस डार्क डॉट, ओ की वावल फर्स्ट प्लेस डार्क डैश, ओ की वावल डार्क डैश सेकेंड प्लेस, ओ की वावल, ठीक है ना, थर्ड प्लेस डार्क डैश, ए की वावल लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस, ए की वावल लाइट डॉट सेकेंड प्लेस, ई की वावल लाइट डॉट थर्ड प्लेस, ओ की वावल लाइट डैश फर्स्ट प्लेस, आ की वावल लाइट डैश सेकंड प्लेस, ऊ की वावल लाइट डैश थर्ड प्लेस। इस तरह हमको इसका ये याद रखना है। ये सेंटेंस जो एक मीडियम है, माध्यम है याद करने का, याद रखने का। ठीक है, हाँ, इस तरह। और लाइट डॉट कैसे, लाइट डॉट के लिए बस जनरली ऐसे लाइट डॉट कर दिए, डार्क डॉट के लिए पेंसिल को थोड़ा सा पुश कर दिए, लाइट डैश के लिए जनरली हम जैसे बनाते हैं, डार्क डैश के लिए थोड़ा सा पेंसिल को पुश कर देना है। डैश का साइज क्या होगा, तो कहीं कोई साइज मेंशन नहीं है। डैश को हमको इतना बड़ा बनाना है कि वो डॉट ना लगे, इतना छोटा बनाना है कि बस वो डॉट ना लगे। ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं बनाना। ये इस तरह से हमको करना है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे वर्ड्स बताते हैं कैसे बनाने हैं वर्ड्स वगैरह। ठीक है, किसी की कहीं कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जा करके कमेंट करिएगा, पूछिएगा, तो हम आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे। वैसे डाउट वाली कोई बात रहेगी नहीं। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, बच्चे हमेशा परेशान हुआ करते हैं सर कि हम जो प्रोनाउंस करते हैं और जो इस बुक में जो पिटमैन की जो बुक है लर्निंग वाली, न्यू इरा वाली, इसमें जो प्रोनाउंस दिया हुआ है वो काफी डिफरेंस है। हम
इनके प्रोनाउंसिएशन को कैसे पकड़ें, क्या करें, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तरीके बताएंगे कि कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो 1837 में पहला एडिशन हमारी बुक का आया था, मैंने पहले बता रखा था। तभी जो है इन्होंने सर आइजैक पिटमैन सर ने जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ही, एक डिक्शनरी से जिसका पहला या दूसरा संस्करण था, उस डिक्शनरी का प्रोनाउंसिएशन उठा करके अपनी बुक में रख दिया था, ठीक है ना। तो वो भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ही थी, उसका शायद दूसरा या तीसरा ऐसा कुछ संस्करण था, एडिशन आया हुआ था। बट उसके जो एडिटर थे उनका नाम था सर जेम्स एच मरे। क्या नाम था? सर जेम्स एच मरे। क्योंकि फॉरेन के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इंडिया तो काफी हमारे उनके और हमारे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस तो है ही है, जाहिर सी बात है, होगा भी। बट वो जो दिक्कत होती है बच्चों को वो यहाँ नहीं होगी, ठीक है ना। हम ऐसे तरीके बताएंगे कि पहली बात तो हमारा और इस बुक का काफी प्रोनाउंसिएशन आपस में मैच करता है। जहां मैच नहीं करेगा वहां हम आपको बताएंगे कि कैसे पकड़ना है इनके प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं कुछ होनी ही नहीं है, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। हाँ, काफी लड़के परेशान रहते हैं कैसे करें क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। पहले तो हमने जो बता दिया वो देखिए, पहला पूरा समझ लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमको बनाना है पा, शॉर्ट हैंड में बनाना है पा, तो हमने पा बनाया और पा के बाद जो है बड़ा आ की वावेल आ गई। बड़ा आ की वावेल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डार्क डॉट फर्स्ट प्लेस। देखिएगा, पा के बाद, देखिए पा के बाद, पा के बाद, इधर पा, उसके बाद मैंने ये यहां पे फर्स्ट प्लेस पे वावेल लगा दिया। फर्स्ट प्लेस क्या होता है, सेकंड प्लेस कहां होता है? तो जिधर से स्ट्रोक बनना शुरू होता है उधर से उसका प्लेस शुरू होता है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। क्योंकि स्ट्रोक ऊपर से बनना शुरू हुआ, डाउनवर्ड बना, तो ऊपर से उसका प्लेस शुरू हुआ। शुरुआत का जो एंड पॉइंट होता है वो फर्स्ट प्लेस, बीचों बीच जो होगा वो सेकंड प्लेस, और लास्ट का जो एंड पॉइंट होगा वो थर्ड प्लेस होगा किसी भी स्ट्रोक का। जैसे मान लीजिए टीडी है, तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, दोनों तरफ, क्योंकि वावेल पहले भी आ सकती है, वावेल बाद में भी आ सकती है। अब जैसे रे है, तो इसका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, जिधर से स्ट्रोक बनना शुरू होगा उधर से हमारा उसका प्लेस शुरू होगा, ठीक है ना। एल फर्स्ट प्लेस, जिधर से स्ट्रोक बनना शुरू होगा उधर से उसका प्लेस शुरू होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, पहले वावेल आएगी तो किधर लगाना है, बाद वावेल आएगी तो किधर लगाना है। बहुत इजी है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले वावेल किधर लगेगी, बाद में होगी तो वावेल किधर लगेगी। बस आपको बी ए का कॉन्सेप्ट याद रखना है, बी से बिफोर, ए से आफ्टर। बी ए, इसमें आप देखिएगा जितने भी परपेंडिकुलर स्ट्रोक्स हैं सारे आ जाएंगे। पीबी, इसका पी और बी का बिफोर वाला हिस्सा ये है पूरा, आफ्टर वाला पूरा ये हिस्सा है। टीडी में बिफोर वाला पूरा ये हिस्सा है और आफ्टर वाला पूरा ये हिस्सा है। पीबी, टीडी, चेजे, रे, ये सब बिफोर का हिस्सा है इनका, ठीक है ना। एल, एफ वी, इथ दी, एस जी, इस जी, ठीक है। वे, ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, जितने भी हैं इन सब का बिफोर ये वाला होगा और आफ्टर ये वाला होगा। बट जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होंगे, जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, बी ए का बस दो ही कॉन्सेप्ट है। जितने हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं, के, गे, एम, एन, इंग, इनका बिफोर ऊपर होगा, आफ्टर नीचे होगा। कहने का मतलब अगर एम है, क्या है एम, तो इसका बिफोर ये वाला हिस्सा है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस बिफोर का हिस्सा है, और ये हमारा आफ्टर का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा आफ्टर का हिस्सा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बिफोर आफ्टर का क्या कॉन्सेप्ट है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, वावेल फर्स्ट प्लेस की है तो हमारा स्ट्रोक भी फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, इस बात पे विशेष ध्यान देना है। फर्स्ट प्लेस का मतलब देखिए, स्ट्रोक हमने अबव द लाइन बनाया है, लाइन पे टच नहीं किया, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए अगला स्ट्रोक हमारा बाई चांस कोई वर्ड है पे, क्या है पे, देखिए पा के बाद वावेल, पा में ए की वावेल। पहला सेंटेंस क्या था, पा में डार्क डॉट सेकंड प्लेस, तो जब सेकंड प्लेस की बात आ गई तो हमारा स्ट्रोक ऑन दी लाइन बनेगा, सेकंड प्लेस बनेगा, और वावेल भी हमने देखिए पा के बाद सेकंड प्लेस डार्क डॉट पा के बाद लगा दिया, ठीक है ना। और
जो वावेल है बहुत दूर नहीं, इतना नजदीक रखना है कि वो आपस में चिपके नहीं, बस इतना नजदीक वावेल को रखना है। क्या हो गया? पे। अगर मान लीजिए पी वर्ड है, हमको पी वर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पा के बाद बड़ी ई की वावेल, थर्ड प्लेस डार्क डॉट। तो थर्ड प्लेस का मतलब स्ट्रोक भी हमारा थर्ड प्लेस थ्रो दी लाइन बनेगा। और पा के बाद ये देखिए, पा के बाद डार्क डॉट लगा दिया थर्ड प्लेस, ठीक है ना? हाँ, इस तरह होगा, पा के बाद थर्ड प्लेस डार्क डॉट। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है? स्ट्रोक वावेल फर्स्ट प्लेस की तो स्ट्रोक भी फर्स्ट प्लेस, वावेल सेकंड प्लेस की तो स्ट्रोक भी सेकंड प्लेस, वावेल थर्ड प्लेस की तो स्ट्रोक भी थर्ड प्लेस। अब जैसे मान लीजिए ऐप वर्ड होता, ऐप मान लीजिए बनाना है, छोटा शब्द है, क्या है? ऐप बनाना है। तो अब देखिए इसमें वावेल पहले है, पहले है, ये देखिए पहले, ये देखिए पहले बना दिए। बिफोर आफ्टर आपका यहां से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई? इसमें पहले तो ये पहले, इसमें पा के बाद तो ये देखिए पा के बाद लगा दिए। बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट यहां से भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमने पा के पहले लाइट डॉट लगा दिया फर्स्ट प्लेस, और स्ट्रोक भी टच नहीं किया क्योंकि वावेल फर्स्ट प्लेस की है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है? और लाइट डॉट जैसे बता दिया जनरली वैसे लगाना है। और कुछ एग्जांपल्स बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए अगला वर्ड है पॉली। पॉली है, क्या है? पॉली। देखिए पा के बाद पहले हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे, फिर सीरियल से वावेल लगाएंगे, ठीक है ना? पा लग पॉली। देखिए क्योंकि फर्स्ट प्लेस की वावेल है, फर्स्ट प्लेस की वावेल है तो स्ट्रोक भी हमने फर्स्ट प्लेस एबव द लाइन रखा। पा के बाद ओ का वावेल आ गया, ओ नॉट से जो निकला है लाइट डैश फर्स्ट प्लेस, और ला के बाद ई की वावेल आ गई लाइट डॉट थर्ड प्लेस, ला के बाद ई की वावेल लाइट डॉट थर्ड प्लेस। ये हो गया हमारा पॉली। और दूसरी बात, पहले हमने पूरा स्ट्रोक बनाएंगे, उसके बाद सीरियल से वावेल लगाएंगे। पहले वावेल कौन सी आई थी? ओ की, तो पहले ये वाली वावेल लगाएंगे। बाद में कौन सी वावेल आई? ई की, तो फिर बाद में ये लगाएंगे। ये नहीं कि पहले इसको लगाएंगे फिर इसको लगाएंगे, ये गलत तरीका है सीखने का, ठीक है ना? हाँ, सीरियल से सारा कुछ लगाना है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस ये बनाए ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि पहले ये सब कर लिए और फिर बाद में वावेल लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत तरीका नहीं अपनाना, गलत चीज नहीं सीखनी, ठीक है ना? इस तरह। दूसरी बात, हमारी सिर्फ पहली वावेल डिसाइड करती है कि हमारा स्ट्रोक कहां होगा। पहली वावेल हमारी इसमें ओ की है, पहली वावेल ओ की है जो कि लाइट डैश फर्स्ट प्लेस है, तो यही डिसाइड करेगा कि हमारा स्ट्रोक किस प्लेस पे बनेगा। पहली वावेल ओ तो स्ट्रोक भी हमारा फर्स्ट प्लेस। अगली वावेल कौन सी है, अगला स्ट्रोक कहां, क्या, उससे मतलब नहीं है। पहली वावेल फर्स्ट प्लेस की तो हमने देखिए स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस कर दिया, एबव द लाइन कर दिया। इसके बाद ला भी बना दिए, और ला में छोटी ई की जो लाइट डॉट वावेल है, अब ये नहीं कि ला में थर्ड प्लेस की वावेल है तो ला थर्ड प्लेस क्यों नहीं बन रहा, ला जो एल है वो थ्रो द लाइन क्यों नहीं बन रहा ना। सिर्फ और सिर्फ पहली वावेल और पहला स्ट्रोक हमको लेके चलना है। अगली वावेल अगला स्ट्रोक कहां जा रहा है हमें इससे मतलब बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब पहली वावेल ही डिसाइड करती है कि हमारा स्ट्रोक किस प्लेस पे बनेगा, फर्स्ट प्लेस पे कि सेकंड प्लेस पे कि थर्ड प्लेस पे। अगर पहली वावेल फर्स्ट प्लेस की है तो स्ट्रोक भी फर्स्ट प्लेस बनेगा, मतलब अबव द लाइन बनेगा। और वावेल अगर सेकंड प्लेस की है तो स्ट्रोक हमारा ऑन द लाइन बनेगा, और अगर वावेल थर्ड प्लेस की है तो स्ट्रोक हमारा थ्रो द लाइन बनेगा, ठीक है ना? इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, दूसरी एक और गहरी बात है, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए पील वर्ड है, क्या है? पील। अब ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? देखिए थर्ड प्लेस पहले बना दिया, थ्रो दी लाइन बना दिया, स्ट्रोक। अब पा के बाद बड़ी ई की वावेल आ रही है, थर्ड प्लेस की वावेल आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पा के बाद यहां रख देंगे, बिल्कुल नहीं। थर्ड प्लेस की वावेल की एक समस्या होती है कि वो अपने स्ट्रोक में नहीं लगती। देखिए हालांकि ये पा की वावेल है, देखिए है वावेल पा की, लेकिन थर्ड प्लेस की वावेल होने की वजह से ये चली जाएगी अगले स्ट्रोक के बिफोर में। अगला कॉन्सोनेंट, अगला स्ट्रोक ला, एल है, उसके देखिए कहां पे है, ये एल के पहले है ना, तो एल के पहले चली जाएगी थर्ड प्लेस पे, एल के पहले थर्ड प्लेस पे, ठीक है ना? प्लेस इसका थर्ड प्लेस ही रहेगा, लेकिन ये अपने स्ट्रोक में ना लग करके अगले कॉन्सोनेंट अगले स्ट्रोक के बिफोर में, देखिए ना,
अगले कॉन्सोनेंट के अगले स्ट्रोक के बिफोर है तो बिफोर में लगा देंगे। ये थर्ड प्लेस वावेल की समस्या होती है, वो वावेल चाहे डॉट हो चाहे डैश हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। दूसरा, अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी क्या, चलिए छोटे एक वर्ड और ले रहे हैं, पॉड जैसे है, पॉड क्या है, पॉड, चंद बिंदी वाला ओ का साउंड आ रहा है, लाइट डैश फर्स्ट प्लेस, तो इसको कैसे बनाया, पा को टच नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस की वावेल है, अब द लाइन बनेगा, और डैश की वावेल पा के बाद, ये देखिए पा के बाद लगा दिए। अब ये डैश वावेल की एक समस्या क्या है, किस हिसाब से इसको लगाना है, तो जो हमारी डैश की वावेल होगी वो स्ट्रोक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे बनेगी। अगर टी में, टी या डी में हमको डैश की वावेल लगानी है तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे बनेगी ये, और डैश वावेल का कोई कहीं साइज मेंशन नहीं है, हमको इतना छोटा बनाना है कि बस वो डॉट ना लगे, डैश लगे, इतना छोटा बनाना है और इतना नजदीक बनाना है, स्ट्रोक कितने नजदीक लगाना है कि वो स्ट्रोक से टच ना करे बस, ठीक है ना। और देखिए अपोजिट डायरेक्शन पे, अगर P और B है तो इसके अपोजिट ये ऐसे लगेगी, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन पे लगाना है। अगर रे है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे लगाना है, ठीक है ना। FB है, FB तो इसका अपोजिट डायरेक्शन पे लगाना है। कहने का मतलब TD है तो मैंने वावेल ऐसे नहीं लगाई डैश वाली ना, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे लगाना है। दूसरी एक और छोटी बात जरूर है बट गहरी है, देखिएगा जो इधर की वावेल है मैं कैसे लगा रहा हूं, उसका डायरेक्शन ऐसे है, अगर बिफोर वावेल आ रही है तो उसका डायरेक्शन ऐसे है, अगर इधर वावेल लगानी है तो ऐसे ऐसे लगाना है, और बिफोर वावेल आ रही है तो ऐसे ऐसे लगाना है, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में डैश वावेल को बनाना है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए, स्ट्रोक की तरफ नहीं जाना, स्ट्रोक से दूर जाना है। ये बात छोटी है बट इसको ध्यान देना, ठीक है ना। हाँ, अगर लड़का गलत प्रैक्टिस कर लेगा तो बड़ी दिक्कत होगी फिर उसको। अब जैसे मान लीजिए क्या है, पूल वर्ड है, क्या है, पूल, वही चीज पा के बाद बड़ा ऊ का साउंड, डार्क डैश थर्ड प्लेस, ठीक है ना। तो अब थर्ड प्लेस है तो हमने बना दिया पूरा स्ट्रोक, थर्ड प्लेस थ्रो दी लाइन। अब वावेल चूंकि ये पा की है, लेकिन समस्या ये है कि ये थर्ड प्लेस की वावेल है तो ये अपने स्ट्रोक में ना लग करके अगले कॉन्सोनेंट अगले स्ट्रोक के B4 में, देखिए ना, अगले कॉन्सोनेंट अगले स्ट्रोक के पहले ये लगा दिए डार्क डैश। देखिए मैंने कैसे लगाया, ऐसे लगाया ऊपर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। स्ट्रोक से दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ भागना है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में जाना है उल्टा, ठीक है ना। ये ध्यान देना, ये सही तरीका है सीखने का, वावेल लगाने का। बच्चा यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहीं पे उसको दिक्कत होती है। दूसरी बात, हमारे और इनके प्रोनाउंसिएशन ना समझ में आने में कोई दिक्कत जो होती है उसका कारण ये है, देखिए हम एक चीज, इनके प्रोनाउंसिएशन को पकड़ने का बस हमारे पास एक ही तरीका है कि जहां भी वर्ड मीनिंग में ए आएगा, जहां भी किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर ए सेपरेट बीच में आ रहा है, उसके बाद कोई आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ए है, तो ये लोग ज्यादातर ए का साउंड निकालते हैं ऐ। क्या निकालते हैं, ऐ, फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट। और अगर शुरुआत में और बीच में कहीं ई है तो हम लोग तो प्रोनाउंस करते समय उसका साउंड ओमिट कर देते हैं, बट ये लोग ई का साउंड जरूर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए पेन वाला लाइट डॉट सेकेंड प्लेस, ई अगर आया शुरुआत में बीच में, लास्ट में अगर ई आता है तो वो साउंड देता ही नहीं है, साउंड तो उसका देता ही नहीं ई। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड है म्यूट है, मान लो क्या है, म्यूट, MUTE, लास्ट में ई है ना, केवल लास्ट में ई है तो ई कहां साउंड दे रहा है, म्यूटे तो पढ़ते नहीं, इसको म्यूट पढ़ते हैं, लास्ट में ई वैसे भी वावेल का साउंड नहीं देता, तो ई कहां, अगर शुरुआत में बीच में होगा तो ये लोग ज्यादातर मोस्टली ई का साउंड ए जरूर निकालेंगे। और हमारे बोलने या पढ़ने में भले ही लास्ट में किसी वर्ड में ई का, बड़ी ई का साउंड आ रहा है, लेकिन ये लोग, हम गौर करेंगे इस बात को कि अगर ये लोग लास्ट में ई का साउंड आता है तो हमेशा ज्यादातर मोस्टली छोटी ई का साउंड निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे अकेडमी, पॉली अभी मैंने बताया, तो हमारे बोलने लिखने में पॉली बड़ी ई का साउंड आ रहा है, एकेडमी बड़ी ई का साउंड आ रहा है, बट ये लोग लाइट डॉट ही रखेंगे। थर्ड प्लेस की वावेल, मतलब जो ई का साउंड लास्ट में आएगा तो उसका ये क्या वावेल रखेंगे, छोटी ई रखेंगे। इनके प्रोनाउंसिएशन को पकड़ने के ये तरीके हैं, ऐसे हमको इनके प्रोनाउंसिएशन को पकड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, क्लास काफी लंबी होती जा रही है। वावेल मैंने आपको बता दिया है, जिसको जो डाउट हो, जिसकी जो क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जा करके अपना जो है पूछ सकता है। तो हम लोग जो है कमेंट पे जो डाउट पे ये क्लास चला दिया करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं दोस्तों।
माता पिता गुरु अपने से बड़ों का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, अन्न जल को व्यर्थ में न फेंकें और न बर्बाद करें। जय हिंद, जय भारत।